हेलो बच्चों, डोंट फियर, दिया सर इज हियर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th जियोग्राफी यानी कि भूगोल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। आप लोग व्हाट्सएप में जुड़ जाइए, क्योंकि एग्जाम का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस है, सारा आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे तो आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। और जितना भी वीडियो आ रहा है आप लोग हर एक वीडियो को देखिए, जिससे आप लोगों का एक भी क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, केवल एक ही वीडियो देखते हैं और उनको लगता है कि सारा क्वेश्चंस एक ही वीडियो से आ जाएगा। तो बाबू ऐसा नहीं है। जितना वीडियो आ रहा है हर एक वीडियो को देखो। अब एक बात आप खुद सोचो ना, कि आप इतना खाते हो और यदि कोई आपको इतना खाने के लिए दे दे तो क्या आपका पेट भरेगा? नहीं ना भरेगा। तो इतना सारा पढ़ना है तो एक वीडियो से आपका काम नहीं चलेगा, आपको सारा वीडियो देखना है। और आगे क्लास 12 का धाकर तैयारी आप लोगों को यहीं से कराया जाएगा। अगर आप देखोगे तो अभी क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को 8-8 घंटा, 9-9 घंटा, 10-10 घंटा लाइव पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोगों का भी बिल्कुल उसी प्रकार से तैयारी होगा। इसलिए आज से और अभी से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाओ। ये आपका चैनल है और अच्छे से पढ़ो। यहाँ पर मैं आपको क्लास 11th ज्योग्राफी का जो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, ये आप लोगों का बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आप लोगों का बहुत सारा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। और आगे किस विषय का, किस सब्जेक्ट का आप लोगों को वीडियो चाहिए, नीचे कॉमेंट सेक्शन पे कॉमेंट करके हमें बता देना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है ना, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितना हो जाएगा बाबू? 8 राज्य हो जाएगा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? जियोग्राफी शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? आप ये जो अभी जियोग्राफी पढ़ रहे हो, जो जियोग्राफी शब्द है ना, ये किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो इसका ना 2 आंसर है, ध्यान से सुनो। इसका पहला जो आंसर हो जाएगा, पहला जो आंसर हो जाएगा, जिसको बोलेंगे जियो जोड़ ग्राफोज। जियो जोड़ ग्राफोज। यदि कहीं ऑप्शन में जियो जोड़ ग्राफोज दिया हुआ है तो सही हो जाएगा। या फिर दूसरा, आप इसको ये भी बोल सकते हो जियो जोड़ ग्राफी। ठीक है, जियो जोड़ ग्राफी। तो जियो जोड़ ग्राफी रहे, जियो जोड़ ग्राफोज रहे, दोनों आपका सही हो जाएगा। तो देखो बाबू, जैसे यहाँ पर जियो जोड़ ग्राफोज है तो चलो ये सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर ग्राफी तो है लेकिन यहाँ पर जियो नहीं है। देखो जियो जोड़ ग्राफी होना चाहिए, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। यहाँ पर ग्राफोज है लेकिन जी है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जियो है और यहाँ पर ग्राफिया है, ये भी नहीं होगा। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन ऐसे भी घुमाया जा सकता है, यदि क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाए कि ये जो जियोग्राफी शब्द जो है ये किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, किस भाषा के शब्दों से बना है, यदि पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि सर ये जो चीज आप देख पा रहे हो ना, ये हमारा यूनानी भाषा का शब्द है। क्या है? ये यूनानी भाषा का शब्द है, यानी जियोग्राफी जो है ना यूनानी भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे बोलोगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? यदि वायुमंडल का बात करें तो वायुमंडल में यदि हम लोग ऑक्सीजन का मात्रा देखें, इसका मात्रा देखिए बाबू, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन यानी कि O2, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? O2। तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है ना लगभग कितना है? लगभग 21% के आसपास है। कितना है? 21% के आसपास हमारा ऑक्सीजन है।
तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया है ना 20.95%, ये आपका सही हो जाएगा, यानी लगभग ये 21% के आसपास है। यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है ना 21% के आसपास है। और आपका जो नाइट्रोजन है, ऐसे तो पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सके कभी पूछ लिया जाए, ऑक्सीजन के जगह पे नाइट्रोजन यदि पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है हमारे वायुमंडल में? तो 78% है, यानी 78% नाइट्रोजन है और 21% लगभग हमारा ऑक्सीजन है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? पाराबैंगनी किरणें। ये जो पाराबैंगनी किरणें हैं जो सूर्य के प्रकाश से आती है, पाराबैंगनी किरणें को हम लोग यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरण भी बोलते हैं, जो यहां पर लिखा हुआ है देख सकते हो। तो पाराबैंगनी किरणों को निम्नलिखित में से कौन सी गैस अवशोषण करती है? और इसी किरणों की वजह से कैंसर होता है, त्वचा कैंसर होता है, ठीक है। तो इसका अवशोषण कौन करता है आपको बताना है। तो इसका अवशोषण करता है बाबू ओजोन, ठीक है, ओजोन करता है, ओजोन। और ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। मतलब ये जो ओजोन है ना, ये ऑक्सीजन का समस्थानिक है। ये क्या है? ये ऑक्सीजन का क्या है बाबू? ये ऑक्सीजन का क्या है? समस्थानिक है, याद रखना। समस्थानिक 9 है, ठीक है, समस्थानिक। यदि मान के चलो परीक्षा में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि ओजोन क्या है, तो ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का समस्थानिक है। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का समस्थानिक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, काल वैसाखी संबंधित है। तो काल वैसाखी जो है ना, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, वेस्ट बंगाल से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है? तो तरल पदार्थ से होकर कौन नहीं गुजरती है? तो आप बोलोगे एस तरंगे। क्या बोलोगे बाबू? एस तरंगे बोलोगे, एस तरंगे हो जाएगा। और ये जो तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ में हमारा पानी भी हो सकता है, पृथ्वी का बाहरी कोर भी हो सकता है। तो पानी हो गया या फिर पृथ्वी का बाहरी कोर हो गया, इससे कौन सी तरंगे नहीं गुजरती है? तो क्या बोलोगे? एस तरंगे। क्या बोलोगे? एस तरंगे इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। यदि दक्षिणी बिंदु का बात किया जाएगा तो आप बोलोगे इंदिरा पॉइंट। यदि पश्चिमी बिंदु का बात किया जाएगा तो आप बोलोगे घुवर मोती। यदि पूर्वी बिंदु का बात किया जाएगा तो आप क्या बोलोगे? किबिथु, ठीक है, किबिथु बोलोगे। और यदि उत्तरी बिंदु का बात किया जाएगा तो बोलोगे इंदिरा कॉल। क्या बोलोगे? इंदिरा कॉल। तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है बाबू? 3214 किलोमीटर। देखो ज्योग्राफी का और भी वीडियो आएगा, आप हर एक वीडियो को देख लेना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अच्छे से पढ़ो बाबू। जिंदगी में कुछ करना है तो अच्छे से पढ़ो, माँ बाप का पैसा यूं ही बर्बाद मत करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। आगे देखो अगला क्वेश्चन, भूगोल का पिता किसको बोलते हैं? तो भूगोल का पिता बोला जाता है इरेटोस्थनीज को। किसको? इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो भ्रंश घाटी में कौन बहती है बाबू? तो ये बहती है नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी ज्वारनद मुख यानी एस्चुएरी बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। अब ये कोई अगर बच्चा पूछेगा कि सर ये ज्वारनद मुख माने क्या होता है, तो इसका माने होता है कि नदी का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है। मतलब जहां पर नदी का जो मीठा पानी है समुद्र के खारे पानी से मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं? ज्वारनद मुख बोलते हैं। तो ज्वारनद मुख कौन बनाती है? कौन सी नदी बनाती है यहाँ पे ऑप्शन में से? तो आप बोलोगे सर नर्मदा नदी। कौन बनाती है? नर्मदा नदी। यानी नर्मदा नदी का जो मीठा पानी है कहाँ पे जाके मिल जाता है? समुद्र के खारे पानी से। और जहां पर मिलता है उसी चीज को क्या बोलते हैं? ज्वारनद मुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
ज्वारनद मुख बोलते हैं, याद रखना। आगे देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संकटापन्न प्रजातियां कौन सी है? तो हो जाएगा जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा हो इसी को बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यामुत्तरों में से कौन सा भारत का मानक यामुत्तर है? क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। देखो ये जो ऊपर में इस प्रकार से दिया गया इसको डिग्री बोलते हैं, और ये जो इस प्रकार से एक दिया गया इसको मिनट बोलते हैं। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे गहरा महासागर, विश्व का सबसे गहरा महासागर है हमारा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर क्या है बाबू? तो बोलोगे सर प्रशांत महासागर है। समुद्री सतही जल का औसत तापमान कितना है? तो ये होता है 27 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो धातु में लोहा है उसे कहते हैं, जिस धातु में लोहा होगा उसको लो धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? लो धातु। और जिस धातु में लोहा नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? अलो धातु बोलेंगे। यहाँ पर धातु में लोहा है उसको क्या बोलेंगे? लो धातु। क्या बोलेंगे? लो धातु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो बाबू यहाँ पर ये बहुत ही एक अच्छा वाला क्वेश्चन है और हर एक पॉइंट्स के ऊपर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो हर एक पॉइंट्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहले क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन क्या है कि भूपर पट्टी के ठीक नीचे की परत कहलाती है, यानी भूपर पट्टी के ठीक नीचे का जो परत होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेंटल। वो वाला मेंटल, पागल वाला मेंटल नहीं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। यानी भूपर पट्टी के ठीक नीचे जो स्थित है उसको क्या बोला जाएगा? उसको मेंटल बोला जाएगा। इसको याद रखो। अब देखो यहाँ पर ना कुछ और है, ये सब चीज के बारे में आप लोग अच्छे से जानो। जैसे देखो भूपर पट्टी माने क्या होता है? भूपर पट्टी माने क्या होता है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है जहां पे हम लोग रहते हैं उसको बोला जाता है भूपर पट्टी। जैसे हम लोग अभी पृथ्वी पे है ना, तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है, ऊपर वाला जो परत है, इसको बोला जाएगा भूपर पट्टी, और इसी भूपर पट्टी पर हम लोग रहते हैं। इतना बात क्लियर होगा। अब देखो भूपर पट्टी हो गया, भूपर पट्टी के ठीक नीचे आपको देखने को मिलेगा मेंटल। भूपर पट्टी के नीचे, जैसे हम लोग यहाँ पर भूपर पट्टी में है, तो पृथ्वी के नीचे का जो भूपर पट्टी के जो नीचे वाला भाग होगा उसको क्या बोलेंगे? मेंटल बोलेंगे। और मेंटल के नीचे जो होगा उसको क्या बोलेंगे? क्रोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको क्रोड बोलेंगे। और पृथ्वी की सबसे अंदर की परत है, और ये जो क्रोड है ना ये पृथ्वी के अंदर का परत है। फिर आगे देखो सियाल क्या है? ये कोई परत नहीं है, यह भूपर पट्टी का ऊपरी भाग है। भूपर पट्टी का, ध्यान से सुनो, भूपर पट्टी का जो ऊपरी भाग हो गया उसको बोलेंगे सियाल। भूपर पट्टी जो है जहां पर हम लोग रहते हैं, भूपर पट्टी के नीचे हो जाएगा आप लोगों का मेंटल, और मेंटल के नीचे हो जाएगा आप लोगों का क्रोड। क्वेश्चन मान के चलो ऐसा यहाँ पर पूछ देता कि मेंटल के नीचे क्या है, तो आप बोलोगे सर क्रोड है। इन क्वेश्चन यहाँ पर पूछा कि भूपर पट्टी के ठीक नीचे क्या है, तो बोलोगे आप यहाँ पे मेंटल है। हम लोग कहाँ पे रहते हैं? तो हम लोग भूपर पट्टी में रहते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है, तो चीजों को समझो आप। आगे देखो अगला क्वेश्चन, मैग्मा और लावा से बनी चट्टानें कहलाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू? आग्नेय चट्टान इसको बोला जाता है। ये होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? तो हीरा बहुत ही कठोर है। कोई कोई बोलता है कि हीरा धातु है, बाबू हीरा धातु नहीं है, बस हीरा एक पदार्थ है। कठोर पदार्थ पूछा जाए या फिर कठोर खनिज पूछा जाए तो आप हीरा बोलोगे, ठीक है। हीरा बहुत ही कठोर होता है। स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? ये हो जाएगा तरुणावस्था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तरुणावस्था हो जाएगा। ये सब के बारे में यदि आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे बोल देना, मैं आपको और डिटेल में और अच्छे से बताऊंगा। आप खाली टेंशन मत लो, पढ़ो अच्छे से। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतियां क्या है? क्या हो जाएगा? बालू स्तूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बालू स्तूप इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी द्वारा बनाया जाता है? तो भी आकार की घाटी। क्या बनाया जाता है? भी आकार की घाटी बनाई जाती है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्या है बाबू? क्षोभ मंडल है। क्या है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल है। नीचे से
नीचे से यदि हम लोग ऊपर जाएंगे, मतलब जैसे देखो क्षोभ मंडल जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी की मतलब पृथ्वी के आसपास आपको मिलेगा क्षोभ मंडल। और नीचे से ऊपर पहले क्षोभ मंडल आएगा, क्षोभ मंडल के बाद फिर आपको यहाँ पर क्षोभ मंडल के बाद आपको देखने को मिलेगा समताप मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आपको देखने को मिलेगा मध्य मंडल। मतलब जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे ना, जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे हम लोग, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, फिर आयन मंडल, मध्य मंडल मिलेगा, फिर आपको जाके आयन मंडल मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? आयन मंडल मिलेगा, आयन मंडल। तो ये इस प्रकार से चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? अभी मैंने आप लोगों को बताया बाबू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में है, ये 78% है इसका। ऑक्सीजन लगभग 21% के आसपास है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कहाँ 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? क्या हो जाएगा? कर्क रेखा पर। कहां पर पड़ती है बाबू? कर्क रेखा पर, कर्क रेखा इसका राइट आंसर होगा। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहां होता है? यह होता है भूमध्य रेखा के निकट। कहां होता है बाबू? भूमध्य रेखा के निकट, भूमध्य रेखा के निकट इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से वाष्प में बदला जाता है? ठीक है, यानी जल को किस में बदला जाता है बाबू? वाष्प में बदला जाता है, वाष्प यानी भाप में बदला जाता है, तो इसी को क्या बोला जाएगा? वाष्पीकरण। इसको क्या बोला जाता है? वाष्पीकरण बोला जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं, वाष्पीकरण इसका राइट आंसर होगा। लवणता को समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है, तो प्रति 1000 ग्राम। क्या हो जाएगा? प्रति 1000 ग्राम इसका राइट आंसर होगा। महासागरीय जल के ऊपर एवं नीचे की गति को कहा जाता है, इसको बोला जाता है ज्वार भाटा। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ज्वार भाटा, ज्वार भाटा इसको आप बोलोगे। निम्न में से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो आप बोलोगे सर बिहार में। भारत के बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आती है, तो बिहार हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे क्या है? मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मानसून का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा मौसम, ठीक है। और ये जो मानसून है ये अरबी भाषा का शब्द है, ध्यान से सुनो। मानसून जो है किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, मतलब ये अरबी भाषा के मौसम से बना है। मौसम का माने हो गया मौसम, मौसम का मतलब क्या हो गया? मौसम हो गया। अगला क्वेश्चन, गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है लू। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लू कहते हैं, लू हो जाएगा इसका आंसर। गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण है? ये हो जाएगा काल बैसाखी। क्या हो जाएगा बाबू इसका आंसर? काल बैसाखी हो जाएगा, काल बैसाखी इसका राइट आंसर होगा। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो भोर का तारा बोला जाता है शुक्र को। किसको बोला जाता है? शुक्र को क्या बोला जाता है? भोर का तारा बोला जाता है। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये डोडा बेटा कहाँ है? ये है नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में है, नीलगिरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगर मृदा को काली मृदा भी बोला जाता है, तो काली मृदा हो जाएगा इसका राइट आंसर। रेगर मृदा को क्या बोलते हैं? तो काली मृदा बोलते हैं। मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? ये हो जाएगा आप लोगों का जलोढ़ मृदा। क्या हो जाएगा बाबू? जलोढ़ मृदा हो जाएगा इसका आंसर। जलोढ़ मृदा के ऊपर टिक कर देना। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो बाघ को शिकार से बचाने के लिए, ठीक है, बाघ का शिकार ना हो इसको बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट को लागू किया गया था। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? तो पृथ्वी का आयु लगभग है 46 अरब वर्ष। क्या हो जाएगा? 46 अरब वर्ष, 46 लाख वर्ष नहीं बल्कि 46 अरब वर्ष। अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है अधिकेंद्र। इसको क्या बोला जाता है? अधिकेंद्र। और आज इतना क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए थे जो आप लोगों को बताया गया। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहो, आगे भी आपको और बहुत सारा वीडियो लेक्चर्स दिया जाएगा। और 12th में धाकड़ तरीके से तैयारी आप लोगों का यहीं से होगा, इसलिए अभी से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो। तो चलो, यदि आपको क्लास 12th में अगला टॉपर बनना है ना बाबू, तो मैं बनाऊंगा आपको अगला टॉपर, बस खाली आप मन लगा के पढ़ो। तो चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।